सांसद जी, भारत के जो सबसे समृद्ध नगर निगम है महाराष्ट्र का, वहां बीएमसी चुनाव हो गए हैं और सत्ता संघर्ष अब लगातार जारी है। होटलों की राजनीति का माहौल बन गया है। शिवसेना ने अपने सभी पार्षद जो है वो बांद्रा के होटल में ठहरा दिए हैं। शिंदे महापौर की मांग कर सकते हैं। देखिए, शिंदे साहब को अब लड़ाई अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़नी है कि उनका राजनीतिक वजूद रहेगा भी नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सहयोगी दलों को चित करने का काम कर दिया, उनको खाने का काम कर दिया। तो उनको अब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़नी है। सत्ता का मोह छोड़ करके अपना अस्तित्व बचाना चाहिए। वहीं जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जी, वे कह रहे हैं कि हम लोगों को कम सीटों पर लड़ने के बावजूद भी हम शिवसेना जो यूटीपी है उससे अधिक आए हैं और लगभग 45% हिस्सेदारी हमारी है। जनादेश ने हमें दर्शाया है। जनादेश तो जबरदस्ती का आप ला रहे हो। जनादेश की आप चिंता न करो। जनादेश तो आप जबरदस्ती का ला रहे हो। कब तक ला रहे हो ये समय बताएगा, लेकिन जनादेश तो आप जबरदस्ती का ला रहे हो। कल जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार वाली बात थी, उस पर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जनता ने अजीत पवार जी को नकारा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री और भाजपा का नेतृत्व को स्वीकार किया। यही तो बात है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप अपने सहयोगियों को खा जाते हो। आप अजीत पवार को और शिंदे साहब को, दोनों को आपने एकदम मतलब अपने साथ रख करके उनके शक्ति आपने छीन कर दी। उनको इस लायक नहीं छोड़ा कि वो आपके सामने बोल सके। अब अजीत पवार जी को और शिंदे साहब को निर्णय लेना चाहिए कि उनको राजनीतिक अस्तित्व अपना बचाना है या फिर विलय कर देना है। दोनों में से एक ही बात करनी है। उद्धव ठाकरे जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कई सारे कि सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवारों को ने जो है वहां नामांकन करने से रोका है, मजबूर किया है। कई जगह वो सही बात है, सब सही उन्होंने आरोप लगाए हैं और ये सत्ता जबरदस्ती छीनी जा रही है। पैसे बांटने, अपहरण करने, ये तो पता नहीं उन्होंने क्या लगाया होगा, लेकिन जो हालात हैं वो इस तरह के बयान कर रहे हैं, इस और इंगित कर रहे हैं। उन्होंने एसआईआर पे भी, ठाकरे जी ने एसआईआर पे भी वो की कि कई जगह से शिकायत मिली है कि जो है नागरिकों को उनकी वोट ही नहीं। देखिए, ये तो सारा काम बड़ा संगठित तरीके से हो रहा है। लगातार हम लोग इस पे बोल रहे हैं और लोकतंत्र सही मायनों में खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है। आपने एक वीडियो देखा होगा, आप ही के विधायक है मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरिया, उन्होंने बलात्कार का एक अलग ही नहीं, उन्होंने कुछ किताबों का जिक्र किया है। ये नैरेटिव जो प्रेस में बनाया जा रहा है, जो किताबें उन्होंने जिन किताबों से उन अंशों को उद्धृत किया है, उन किताबों को बताइए ना, वो किताबें किसकी हैं? वो किताबें बताइए वो किसकी हैं। प्रेस वाले आधा पोर्शन लेते हैं और आधा पोर्शन चला देते हैं। उन्होंने जिन किताबों को कहा है, किताबों को उदाहरण देते हुए तो बोला है। उन्होंने अपना आप कुछ थोड़ी ना बोला है। वहीं इसी बात का उन्होंने जो विधायक थे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसके पीछे इंटरनेट का बड़ा कारण है। इंटरनेट मौजूदा अश्लीलता, युवाओं में जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको बढ़ाता है, जिसके कारण ये सब कुछ होता है। ये तो देखिए बेकार की बातें हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है, उन्होंने किताबों का बाकायदा अंश बताते हुए कहा है। तो उन किताबों का तो आप जिक्र कर नहीं रहे। आपने बैरवा का नाम डाल दिया। वो किताबें पढ़ता कौन है और पढ़ाता कौन है, ये बता दीजिए ना। टीएमसी जो हसन साहब है, उनका कहना ये भी है कि जो बलात्कार है उसके पीछे कौन है हसन? कौन है हसन? आप क्यों सवाल मुझसे पूछ रहे हैं उनके बारे में? चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है कल पश्चिम बंगाल में थे और उन्होंने टीएमसी सरकार पर हमला किया और कहा कि घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। तो पिछले 12 साल से आप सत्ता में हैं। आप ये बताइए, आपने कितने घुसपैठियों को चिन्हित कर करके बाहर भेजा? और अगर अभी भी घुसपैठ हो रही है, तो भी आपका फेलियर है, क्योंकि सीमा आपके हाथ में, सीमा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। सीमा की जिम्मेदारी केंद्र की है। तो आप इस्तीफा आपको देना चाहिए। और अगर नहीं है तो आप झूठा नैरेटिव क्यों फैला रहे हैं? बांग्लादेश में लगातार हिंदू मारे जा रहे हैं, आप खामोश बैठे हो क्योंकि आपको अपने मित्र की बिजली बेचनी है, आपको धंधा चलाना है देश को। आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया अपने मित्रों के धंधे के लिए। अभी चाबार पोर्ट से आप बैक कर रहे हो। आप इंटरनेशनल उसके ऊपर टोटल फेलियर हो रहे हो। ईरान जिसने हमेशा हमारा साथ दिया, आप उसके साथ भी हाथ मिलाकर के चलने को तैयार नहीं। अपने उसको अब्बा बना लिया है अमेरिका को, कि वो अमेरिका हमारा अब्बा बन गया है।
अमेरिका जो कहेगा हम करेंगे, जो अमेरिका की नजर होगी उसके ऊपर हम चलेंगे। तो ये जो देश में चल रहा है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। देश की विदेश नीति पूरी तरह से फ्लॉप हो रही है। अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात, बंगाल की बात की, वहां फिर से हिंसा में जो है 60 वर्षीय हिंदू व्यापारी थे, उनको बांग्लादेश में, बंगाल में नहीं, पश्चिम में नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार मारा जा रहा है। और ये जो हिंदुत्व का नाम लेकर के सरकार देश के अंदर बैठी है, ये सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है, ये कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। वहीं लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कह क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को कहना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अब तक राजदूत को तलब किया क्या राजदूत को आपने तलब किया कि हमारे लोगों को इस तरह क्यों मारा जा रहा है, वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार क्यों हो रहा है? क्योंकि ये यहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं, इसलिए वे वहां के अल्पसंख्यकों के अत्याचार के ऊपर मौन है, बोलना नहीं चाहते। वो तो वहां पे कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो है जो अवैध प्रवासी है वो आके यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहाँ है वो? कहाँ है? निकालिए उन्हें। सरकार आपकी है, केंद्र में आप बैठे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक गंभीर मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर मुद्दे के विषय के ऊपर भी अगर आप खामोश हैं और केवल बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये देश के साथ आप सही मायनों में देश के साथ आप जाती कर रहे हैं। उन्होंने तो इसका आरोप टीएमसी पे लगाया। टीएमसी कौन है? टीएमसी कौन है? स्टेट गवर्नमेंट है क्या? सीमा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। सीमाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अम्मा को उठाना।